अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। रंग से गोरी ना थी लेकिन खूबसूरत थी, बहुत आला ना थी मगर मेरे काबिल थी, मोहब्बत देने वाली ना सही मगर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती थी। मस्जिद में आने से इनकार करती थी लेकिन मस्जिद के बाहर मेरा इंतज़ार करती थी। कहीं भी जाऊं मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, कल पता नहीं कौन उठा कर ले गई। आज बेगम बड़े मूड में थी, कहने लगी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं। कहने लगी किसी को ऑफिस में पसंद करते हूँ। मैंने कहा नहीं। फिर पूछा शादी से पहले कोई अफेयर। मैंने कहा नहीं। कहने लगी इतने हैंडसम तो हैं, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि लड़कियां पैसा चाहती हैं और मैं किसी गैर पे ये पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, इसीलिए किसी से दोस्ती नहीं की। फिर पूछा कोई तो कभी जवानी में पसंद आई होगी। मैंने कहा नहीं। मुंह बना कर बोली इसका मतलब है मैं ही वो पहली हूँ जो आप जैसे को पसंद करती हूँ। कोई फिल्मी एक्टर तो पसंद होगी। मैंने कहा नहीं। हाँ अलबत्ता बचपन में डेंटोनिक की मशहूरी में एक लड़की नीलमा हसन आती थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इस वक्त मैं 6 साल का था। इसके बाद वो टीवी पर आई नहीं। इसके बाद बेगम का पारा चढ़ गया और बोली कि 35 साल पुरानी लड़की नहीं भूले, अब भी दिमाग में है वो चुड़ैल। तुम सारे मर्द एक जैसे हो, इसीलिए आपने बचपन की सारी चीज़ें संभाल कर रखी हैं और राशन में भी डेंटोनिक हमेशा लाते हैं। सुबह शाम बच्चों को दांत साफ करने को कहते हैं। इस कलमुई की याद ताज़ा करते रहते हैं और अक्सर सोचों में गुम रहते हैं। मैं सब समझती हूँ, यकीनन नेट पर भी इसी को सर्च करते होंगे, इसीलिए 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहते हैं। मुझे पहले शक था, हो ना हो कोई पुरानी आशिकी पाल रखी है। सब समझती हूँ, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। और ये कहकर डेंटोनिक उठाकर बाहर फेंक दिया। दो दोस्तों ने घोड़े खरीदे। रात को बांधते वक्त परेशानी हो गई कि सुबह पहचानेंगे कैसे। एक दोस्त ने कहा मैं अपने घोड़े की दुम काट देता हूँ। सुबह उठे तो दोनों घोड़ों की दुम कटी हुई थी। दोनों बहुत परेशान हुए। खैर अगली रात को दूसरे दोस्त ने कहा मैं अपने घोड़े का कान काट देता हूँ। सुबह उठे तो दोनों घोड़ों के कान कटे हुए थे। दोनों हैरानो परेशान थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, अब क्या निशानी रखें। सोच सोच के काफी दिमाग खपाई के बाद एक बोला यार छड़, चिट्टा वाला तेरा ते काला वाला मेरा। पिंड के चौधरी ने मौलवी से कहा कभी हमारे बड़ों की कब्रों का भी चक्कर लगा लिया करो। मौलवी ने कहा जी चौधरी साहब, हर जुमेरात को जाता हूँ और पूरा एक पाव सिपारा पढ़ता हूँ और बख्शिश की दुआ करता हूँ। गामू मिरासी पास खड़ा था, बोला मौलवी साहब एक पाव से क्या बनता है, बड़े लोगों के गुनाह भी बड़े होते हैं। सुना है गामू को पूरा हफ्ता कुछ नजर नहीं आया। दुबई में हनीमून पे गए पाकिस्तानी शेख की बीवी ने हेलीकॉप्टर के सफ़र की फरमाइश कर डाली। शेख जी ने फ़ौरन कैलकुलेटर निकाला और ज़रब तकसीम करके इंकिशाफ किया कि 30 मिनट की सवारी का फी कस मुआवजा 5,000 रुपये पाकिस्तानी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। बेगम ने इसरार किया तो बोले तन्नू नहीं पता 5,000 रुपये की बड़ी गल हुंदी है। बेगम ने इल्तजा की कि देखें करीब खड़ा पाकिस्तानी पायलट इनकी बातें सुन रहा था। मुतवक्के कस्टमर भागते देखा तो इनके पास जाके बोला मोहतरम हमारी एक ऑफर चल रही है, अगर पैसेंजर खामोशी से सफ़र करें और चीखने चिल्लाने से बाज रहें तो हम इनसे पैसे नहीं लेते। शेख जी फौरन राजी हो गए। अब पायलट को पता था कि कितने भी बहादुर हों, एक आध खतरनाक टर्न पर हल्की फुल्की चीख तो निकल ही जाती है। पायलट ने फिजा में बुलंद होते ही हेलीकॉप्टर को झटके देने शुरू कर दिए। उल्टा सीधा किया, दाएं बाएं झुकाया, मगर चीख तो क्या, सी तक की आवाज़ ना आई। नाचार मायूस होकर लैंड किया और शेख से मुखातिब हुआ। हमने बड़े बड़े बहादुर और एडवेंचर के शायकीन को चीखते कांपते देखा है, मगर सलाम है आप दोनों को। पायलट ने अचानक पीछे गर्दन घुमाई तो शेख जी अकेले बैठे थे। पायलट ने हैरानी से पूछा आपकी बेगम कहाँ हैं। शेख बोला जब आपने पहली बार हेलीकॉप्टर को पलटा दिया था वो बाहर गिर गई थी, तो आप बोले क्यों नहीं, तो आपने बताया क्यों नहीं, चिल्लाए क्यों नहीं। शेख क्योंकि मुझे पता था। क्या पता था? यही के 5,000 रुपये दी बड़ी गल हुंदी है। शक की इंतहा तो देखें, बीवी तुम्हारी कमीज में तो एक भी बाल नहीं मिलता। शोहर
ہاں تو کیا ہوا بیوی، میں پوچھ رہی ہوں کون ہے وہ گنجی؟ بازار میں جو ہی ایک جوڑا دکان سے نکلا، رکشے والے نے لپک کر انہیں پکڑا اور زبردستی منتیں کرتے رکشے میں بٹھایا اور ان کو گھر کے سامنے جا کر اتارا۔ بیوی ہنستے ہوئے اتر کر اندر چلی گئی اور صاحب نے کہا چلو میاں اب واپس۔ رکشے والے نے حیرت سے کہا آپ پھر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ سر، صاحب نے دانت پیستے ہوئے کہا کم بخت انسان، تم زبردستی رکشے میں لے آئے ہو، اپنی گاڑی وہیں بازار میں رہ گئی ہے۔ ایک شیخ صاحب بلڈنگ کے 10ویں فلور پر رہتے تھے اور ایک دن بالکونی میں کھڑے ہوئے ہوا لگوا رہے تھے کہ ہاتھ سے 10 روپے کا نوٹ نکل کر نیچے گر گیا۔ شیخ صاحب نے فوراً دوڑ لگائی اور نیچے پہنچے۔ چوکیدار سے پوچھا یہاں 10 روپے کا نوٹ تو نہیں گرا؟ چوکیدار کہنے لگا شیخ صاحب تسی جلدی تھلے آ گئے ہو، او ویکھو نوٹ اجے 3 فلور تک پہنچیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز آپ کو فوری اور بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔